मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एस के ब्लॉगर में। तो ये जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, सुबह का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ। और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं फारा या फिर गोझा, उल्टा बहुत सारे चीज़ बोलते हैं। ये चने की दाल को भर के बनाया जाता है, जो यूपी बिहार के लोग होंगे वो जानते होंगे। तो ये सुबह मैं बच्चों को दी थी नाश्ते में। तो वही मतलब अब उतना ही तो नहीं बनता जितना टिफ़िन और नाश्ते में दिलाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड का भी हो जाता है नाश्ता। और इसमें से फिर मैं जिठानी लोग को भी दी हूँ। तो ये जो बचा है अब इसको फ्राई करूँगी और चाय बनाऊँगी हस्बैंड के लिए। और ये बॉटल जैसा देख रहे हैं आप लोग, तो ये कुछ बॉटल का पानी मैं बच्चों को दी हूँ उनके स्कूल बॉटल में भर के। और कुछ ऐसे रूम में खाली हुआ था तो वो लेके आ गई हूँ भरने के लिए। और ये लौकी है, सब्जी बनेगा लौकी का। और वो पत्ता गोभी जो है पॉलीथीन में दिख रहा है वो पत्ता गोभी है, तो उसका भी सब्जी बनेगा। और ये जो ऊपर नीचे रूम होने की वजह से और नीचे किचन होने की वजह से, तो ये ऊपर नीचे बहुत सामान आते जाते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि हाथ खाली जाए या फिर नीचे से खाली हाथ आए, क्योंकि बच्चों का रूम और किचन नीचे है, मेरा रूम ऊपर है, कपड़े लत्ते धोने के लिए ऊपर है, बाथरूम ऊपर है। तो दिन भर ऊपर नीचे सामान आता जाता रहता है, चाहे वो किचन का हो, खाने पीने का हो, या फिर कोई भी बच्चों के रूम का बुक वगैरह हो या बेडशीट वगैरह हो, कुछ भी सामान जो है वो आता जाता रहता है। तो ये दिन भर का ही काम है, मतलब रोज़मर्रा का ही ये 24/7 का हम लोग का काम है। बच्चे भी जानते हैं और मैं भी। और फिर ये देखिए दाल जो है ये ख़त्म हो गया है और बात बीच बीच में मतलब रुक जाता है तो दाल ख़त्म हो चला है, थोड़ा सा ही बस बचा था, एक दिन का और है। तो दाल मैं मंगा के रखी हूँ, बस अभी ये ख़त्म हो जाए तो इसको धुलवा के डब्बे को फिर मैं भरूँगी। एक बार तो ऐसे ही भर देती हूँ, दूसरी बार में मैं डब्बे को धुलवा देती हूँ। या फिर ज़्यादा दिन चल जाता है, कभी कभार होता है दाल कम बनता है उस महीने में, या ज़्यादा दिन चल जाता है, तो फिर उसको धुलवा के ही साबुन से तब जाके फिर मैं उसको पोंछ के सुखवा के भरती हूँ। डब्बे थोड़े से भी सीलन वाले हो तो फिर दाल ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम डब्बा जो है वो सूख जाए, या फिर रात भर छोड़ दूँ तो अपने आप ही सूख जाता है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो सूख जाता है जो डब्बा है। और ये मेरा मसालदानी निकल गया और यही दाल बिठाऊंगी मैं। हल्दी और नमक और हींग भी जाएगा साथ में। बिना हींग के तो दाल मैं बनाती नहीं हूँ, आप लोग जानते ही हैं। जो लोग पहले से मेरे ब्लॉग को देखते हैं उनको पता है। और आप लोग अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग, आपके जान पहचान के लोग हैं जिनसे आप शेयर कर सकते हैं ऐसे ब्लॉग जो देखना घर और किचन से रिलेटेड पसंद करते हैं, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस जी, अब आगे बढ़ते हैं जो रोज़ का काम है उसमें। और आप लोग को कैसा लगता है मेरा जो ये ब्लॉग है, तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो भी बताएं। कुछ इसमें मतलब मेरा मिस्टेक है जो मैं नहीं दिखा पाती हूँ या फिर नहीं एक्सप्लेन कर पाती हूँ आप लोगों से, तो वो भी ज़रूर बताएं मुझे। और ये मैं पत्ता गोभी जो है वो काटने लगी थी। तो ये चॉपिंग बोर्ड तो मेरे किचन में न जाने कितने दिनों से है, लेकिन मैं कितने दिनों या महीनों या साल कह लूँ, कभी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं यूज टू हूँ, हाथ से काट लेती हूँ बहुत अच्छे से। तो अगर आप लोग मतलब जो मैं आप लोगों को रेसिपी दिखाती हूँ, अगर आप लोग वो हाथ से ना काट पाए तो आप लोग चॉपिंग बोर्ड का यूज कर सकते हैं। और ये जो कि पड़ा हुआ था, मेरी बेटी बहुत गुस्सा करती थी, मम्मी पड़ा हुआ है ऐसे ही टूट जाएगा। तो मैं सोची अब इसको सच में यूज करना चाहिए, क्योंकि ये न्यू का न्यू ही वैसे ही पड़ा हुआ था। तो असल में ये एक साइड पड़ा हुआ था, तो होता है ना कि कौन उसको उतारे। छोटा सा किचन है, सामान कहीं अगर सेट हो जाता है तो फिर निकालने में बड़ा ही प्रॉब्लम, और फिर वो सामान रखा का रखा रह जाता है। तो ये मेरे ही साथ होता है कि आप लोगों के भी साथ होता है कि मतलब ज़रूरत तो होता है उस सामान का, फिर वो होता है ना, आलस आता है निकालने के मारे, मन करता है कि चलो हाथ से ही काट लें। क्या कौन अब उसने अंदर से उसको निकाले और फिर यूज करे, फिर धो के फिर उसी जगह पर रखे। तो अब मैं इसको निकाल के, और जो चौकी बेलन का स्टैंड है मेरा, उसी में इसको लगा दी हूँ, तब मुझे आसानी पड़ रहा है और इसको मैं यूज भी कर सकती हूँ हमेशा।
तो इसलिए। और अब ये देखिए जो ये फारा है, जिसको गोझा या उल्टा जो भी बोलते होंगे आप लोग, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो अब इसको मैं कट कर रही हूँ और इसको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि ये चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसकी प्रॉपर रेसिपी तो मैं नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि मैं ये टिफ़िन में बनाई थी, बहुत तेज़ी था सुबह में टिफ़िन में। बस ये दाल जो है वो भिगा के और मैं एक दिन पहले पीस के रख दी थी फ्रिज में। और सुबह में जो भी टिफ़िन बनाती होंगी मम्मी लोग, सबको पता है कि एक एक मिनट कितना कीमती है। तो मैं उस टाइम जो ब्लॉग है या वीडियो में शूट नहीं कर पाती हूँ और ना ही कर पाऊँगी। और फिर आप लोग को पता नहीं कि मैं आप लोगों तक ये कितने मुश्किल से ब्लॉग जो है वो पहुँचाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में किसी को पता नहीं है। मतलब मेरे ससुराल में इतनी देवरानी जिठानी है, इतना बड़ा मेरा जो है परिवार है। भले ही हम लोग का किचन अलग है, लेकिन घर जो है वो एक ही है। तो मैं बहुत ही मुश्किल से आप लोगों तक ये ब्लॉग जो है वो शेयर करती हूँ। मतलब बाकी ब्लॉगर हैं तो उनके लिए ये आसानी होगा कि उनके परिवार में सब लोग जानते हैं, वो कहीं पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ। और आप लोग के लिए जो बहुत ऐसा क्लिप आता है जो मैं सोचती हूँ कि रिकॉर्ड करूँ, लेकिन नहीं कर सकती हूँ उसको, क्योंकि मेरी फैमिली में सब लोग वहाँ पे होते हैं, कोई ना कोई होता है, देखता है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत मन होता है कि मैं इसको भी रिकॉर्ड करूँ, इसको भी रिकॉर्ड करूँ, सब लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। और ये देखिए इसका जो फाइनल लुक है, ऊपर से प्याज, हरा धनिया, जो वो है पत्ता गोभी है, उसको भी कट करके अगर आप लोग डाल दें तो भी बहुत ही टेस्टी ये लगता है। और ये है चाय। तो मेरे हस्बैंड को, बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद है फ्राई करके। ऐसे तो कोई नहीं खाता है, लेकिन फ्राई करके सबको पसंद है। तो यही मैं बता रही थी कि मेरे लिए ये ईज़ी नहीं है आप लोगों तक ये ब्लॉग जो है पहुंचाना, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत पसंद है काम, तो मैं इसलिए हर समस्या के बाद भी आप लोगों तक जो ब्लॉग है वो पहुंचाती रहती हूँ। और वो जो देखे हैं आप लोग, लहसुन मिर्चा और प्याज में डाल करके फ़ौरन जो पचफोरन होता है ना, पंचफोरन, वो डाल के तेल में, और उसके बाद लहसुन, हरा मिर्चा और जो प्याज का तड़का देके, और फिर आलू और पत्ता गोभी डालूँगी, और फिर उसमें टमाटर जाएगा और हल्दी नमक, बस सिंपल से भुजिया। और बनेगा ये लौकी का जो सब्ज़ी होता है सादा वाला, क्योंकि हमारे घर में एक हरी सब्ज़ी तो चाहिए ही, मेरे हस्बैंड को भी चाहिए, बेटी को भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। हम लोग अभी तो कुछ समय पहले ही सेपरेट हुए हैं, और जॉइंट में क्या है कि हरी सब्जियां ज़रूर बनती थी, एक हरी सब्जी तो बनती ही थी। तो अब आदत सी हो गई है कि हरी सब्जी के बिना मतलब खाना इमेजिन नहीं हो पाता है। तो हरी सब्जी रोज़ आप लोग देखेंगे, अगर मेरे ब्लॉग देखते हैं तो, कि मैं ज़रूर बनाती हूँ एक हरी सब्जी। तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि मतलब बाय द वे नहीं भी होता है घर में जो सब्जी है, तो फिर वही है कि नहीं बना पाती होंगी कभी। नहीं तो मोस्टली तो मैं हरा सब्जी एक बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग को चाहिए ही होता है, बस बेटे को छोड़ के हम तीनों जन खाते हैं। तो वही है, ये लौकी काट रही हूँ, और इसमें ना बहुत ज़्यादा बीज था और कड़ा भी था, लेकिन फिर भी जो बीज है उसको निकाल दी थी। जो आलू छीलने वाला होता है उसके हेल्प से बहुत अच्छे से ये निकल जाता है, तो उसी से निकाल दी थी। और ये काट के, और मैं कुकर में बनाती हूँ तो इसलिए गल ही जाएगा। अगर कढ़ाई में आप चाहें कि एक इतना कड़ा जो लौकी है इसको बनाएं, तो फिर वो गलना तो बड़ा ही मुश्किल है। हो सके गलता होगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर इसका वो टेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि आप घंटों अगर कोई चीज़ को पकाते रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है। और वो हरी सब्जी घंटों के लिए तो होता नहीं है, हरी सब्जी का मतलब ये है कि वो बहुत कम टाइम में बनता है। जो साग वगैरह है वही थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज कर देता है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। नहीं तो ऐसे तो हरी सब्जियां बहुत जल्दी बन जाती हैं, कोई भी हरी सब्जी हो, घंटों वाला तो नहीं होता है वो। तो यही है, ये सब्ज़ी अब मैं बनाऊंगी, और इसमें बहुत सिंपल सी ये सब्ज़ी बनती है। हल्दी और नमक डाल के, जीरा और सूखा मिर्चा का जो है फ़ौरन देती हूँ, और हल्दी नमक बस। और ये देखिए जो पत्ता गोभी और आलू का सब्ज़ी है, तो वो भी लगभग तैयार ही हो गया है। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूँगी बस, और ये लगभग पूरी तरह से तैयार है। बस इसको निकाल लूँगी कोई बर्तन में मैं। तो देखिए ये बन के तैयार है, और आप लोग को देखने में बहुत कम ये सब्ज़ी लगता है, लेकिन हम 4 लोग के लिए बहुत ही पर्याप्त होता है ये सब्ज़ी। सब्ज़ी उतना नहीं चाहिए होता है हम लोग के लिए। मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ कि बस हम लोग को आइटम ज़्यादा चाहिए, क्वांटिटी बहुत थोड़ा थोड़ा ही चाहिए। और ये रहा हम लोग का आज का थाली। ये पूरा जो एक होता है ना मील,
दिन में का वही है, लंच है ये हम लोगों का। तो बस जी यहीं तक का था मेरा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बस अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बने रहिए मेरे चैनल पे।